आपका डायलॉग है जी, इना नैना दे वार तो अज तक कोई नहीं बचिया वे, प्यार ते तेरा प्यो भी करेगा। कितना बदतमीज डायलॉग है ये। प्यार ते तेरा प्यो, वो हीरो बोले ठीक है प्यो ही आके कर रहे, मैं चल रहा हूँ। ओके जी, आपने ये गुस्से में कहना है, शदीद गुस्से में, जब दीदार जी को गुस्सा आता है, जिस चीज पे आया हुआ है, जिस बंदे पे आया हुआ है, उसको माइंड में लाएं और कैमरा में देख के आपने ये बोलना है। ओए एना नैना दे वार तो कोई नहीं बचिया, ते प्यार ते तेरा प्यो भी करेगा। ओए ओए ये पता कौन सा था बोला जट वाला। प्यार से तेरा प्यो भी करेगा। यार क्या स्टाइल है। अच्छा, अब आपने ना यही डायलॉग रोमांटिक मूड में बोलना है। ये ठीक है। एना नैना दे वार तो कोई नहीं बचिया, प्यार ते तेरा प्यो भी करेगा। आए इतने प्यार से कहेंगी तो वाकई प्यो ना कर ले, प्यो ही आ जाएगा सीरियसली। ओके जी, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। किस फिल्मी गाने को देखकर ख्वाहिश हुई थी कि काश इसमें हीरोइन मैं होती? मार डाला, आजा पिया आई बहार, हवा हवाई, नेड़े आ जालिमा वे। मुझे श्रीदेवी बहुत पसंद है। Really? तो हवा हवाई। हवा हवाई, ओके। इनमें से किस कोरियोग्राफर के साथ काम करने की ख्वाहिश है? गीता कपूर, रेमो डिसूजा, गणेश आचार्य, प्रभुदेवा। प्रभुदेवा। आए इतना प्यार, वाह वाह। ओके, मर्द बनकर पैदा होने का मौका मिलता तो इनमें से कौन सा कॉमेडी आर्टिस्ट बनना पसंद करती? नसीम विकी, इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी, जफरी खान या कैसर पिया? नासिर चिन्योटी। देवदास एक बार फिर बने, उसमें पारो आप हों और चंद्रमुखी नरगिस, तो देवदास किसे होना चाहिए? शान, फवाद खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर? नन अदर देन शान। तालियां हो जाएं भाई, अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हैं और करना भी चाहिए। शान इज आवर सुपरस्टार ऑफ कोर्स। इनमें से किस सिंगर की वीडियो में परफॉर्म करना पसंद करेंगी? सजाद अली, दिलजीत दोसांझ, राहत फतेह अली, चाहत फतेह अली या जीशान रोखड़ी? जीशान रोखड़ी। अरे वाह वाह वाह, तालियां हो जाएं एक बार फिर से। अब मैं कुछ मशहूर फिल्म्स के टाइटल्स बोलूंगी, आप वो टाइटल अपने साथी फनकारों में बांटेंगी। थिएटर के भी हो सकते हैं या कोई एक्टर्स हैं या हूसोएवर। बाजीगर, इफ्तिखार ठाकुर। ओके। मजदूर, मजदूर 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 मजदूर, मैं खुद। आए आप खुद, ओके। आशिक आवारा, आशिक आवारा, अगेन नासिर चिन्योटी। हीरो नंबर 1? हीरो नंबर 1 हमारा शान। बस शान। कुली नंबर 1? मोहम्मद राना। लोफर? लोफर। रैम्बो। रईस? टेलीविजन से भी कह सकते हैं किसी हाँ को। जी बिल्कुल। नुमान एजाज। नुमान एजाज। गुंडा? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, ओके जी, तालियां हो जाएं। वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बड़ी यंग एज में आप थिएटर में आ गई, तो तालीम ना मुकम्मल करने का कोई रिग्रेट, कोई अफसोस है? होता है, बिल्कुल है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में। जो आपकी एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर वही चीज़ है, या फिर आप करियर जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो मुझे होता है कभी कभी, ख़ास तौर पे जब ज़रूरत पड़ती है, जब 10 लोग ऐसे बैठे होते हैं, फ्लुएंट अंग्रेज़ी चल रही होती है, तो जब आप वहाँ अटकते हैं थोड़े से तो। अच्छा, मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आपने खुद को बहुत जल्दी आपने इवॉल्व किया और अप टू डेट रखा हुआ है, और हमने कभी उस तरह से वो जो मीम्स बनते हुए क्लिप्स हैं आपके नहीं देखे। आप अच्छी बोल लेती हैं अंग्रेज़ी, जितनी कोई ज़रूरत है, मुझे लगता है उतनी आप अच्छी बोल लेती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कभी अफसोस भी होता है, मैं कहना चाहूँगी कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं लेकिन अंग्रेजी में आके वो फंस जाती हैं। गलत बोलने से अच्छा बोले ही ना, उर्दू अच्छी बोल ले। उर्दू अच्छी बोलो यार, आपकी अंग्रेजी नहीं आती, मुझे नहीं आएगी, मैं नहीं बोलूंगी, बोलेंगे। लेकिन मजाक आप अपना उड़वा रही हैं, आप बैठी हुई हैं एक महफिल में और आप गलत अंग्रेजी सिर्फ ये इंप्रेशन देने के लिए मुझे आती है। भाई हमें नहीं आती, हम तो नहीं बोलते। आती तो नहीं आती, हम नहीं बोलते। अच्छा, ये भी यहाँ पे ही है, जैसे हम कहीं बाहर जाके बोलते हैं, वो कोई एक्सप्रेशन भी नहीं देते कि गलत है, उनके लिए बाकायदा गौर करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, और वहाँ पे कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है, कुछ और है। अच्छा दीदार, आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि जब अंग्रेज हमारे मुल्क में आते हैं तो वो इस कॉम्प्लेक्स में नहीं पढ़ते कि हम उर्दू ठीक बोल रहे हैं, हमें उर्दू आ रही है, हमारी गलत है।
वो अपनी जो उनकी लैंग्वेज है वो उसमें कम्युनिकेट करते हैं, हम अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो ये सीखना ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर किसी को आप जज नहीं कर सकते। और फिर अगर नहीं आती तो भाई ना बोलें। अभी घर पे जैसे बच्चे, उनको स्कूल की वजह से उनको बोलनी पड़ती है, अंग्रेजी उनकी आदत बन गई है, तो मैं कहती हूँ उर्दू बोलो, वरना कोई जैसे नानी आएगी, नाना आएगा, तो वो कैसे बात करेंगे आपसे? कैसे हम तो जवाब दे देते हैं, बट वो कैसे करेंगे? हेल्पर्स हैं, वो कैसे बात करेंगे? तो उर्दू सीखो, अंग्रेजी तो आ ही जानी है तुम लोगों को। अच्छा, तो बच्चों के साथ पंजाबी भी बोलती हैं कि उनको पंजाबी भी आए? उनको पंजाबी समझ आती है और उनको डच समझ आती है, डच लैंग्वेज समझ आती है, बिकॉज फादर की वजह से वो डच बोलते हैं, तो अंग्रेजी वैसे। तो आपके हस्बैंड डच लैंग्वेज बोलते हैं? पाकिस्तानी है लेकिन बॉर्न वहाँ के हैं, तो वो उनकी जो एक्चुअली जो जुबान है वो डच ही है। डच लैंग्वेज, इंटरेस्टिंग। अच्छा, कभी वो आप सास से बात कर रहे हो और कोई बुराई कर रहे हो तो आपको समझ ही नहीं? सब समझ आता है। हेलो मदर। अच्छा, डच लैंग्वेज में थोड़ा सा कुछ बोल के दिखाएं। ज्यादा बोलनी नहीं आती, बट टॉपिक पता हो ना वो क्या बात कर रहे हैं, समझ आती है, सारी समझ आती है। हाँ। और क्या बोलते हैं? हेलो मुदर। मुदर। अच्छा, थिएटर छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा मिस किस चीज को किया? किस को एक्टर को किया? किस आर्टिस्ट को बहुत मिस किया? मैंने अपने मेल एक दो को आर्टिस्ट हैं उनको बहुत मिस किया, क्योंकि वो ऐसे थे जैसे फैमिली है हमारी। वो क्या, कौन है वो? जैसे नसीम विकी साहब एंड नासिर चन्योटी। अच्छा। हम ऐसे उनकी वाइफ, उनके बच्चे, हम डेली मिलते थे। अच्छा। और शो के बाद हम एक साथ कभी उनके घर पे होते थे, कभी मेरे घर पे होते थे, और फिर हम लोगों ने ऐसे लूडो खेलनी सारी रात, गप्पे करनी, सुबह में सोना, तो वो चीज़ मिस की काफ़ी। हाँ। अच्छा, फीमेल आर्टिस्ट होती हैं, उनमें राइवलरी होती है, जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, और आप तो फिर सुपरस्टार, तो किसको सबसे ज़्यादा आपसे जेलसी होती थी? और फिर आपको पता भी चल जाता था, और फिर आपने जाके, वो कहते हैं ना आपका एक दबंग स्टाइल है, कभी किसी को कुट लगाई आपने जाके? यार तुमने ये कैसे बात कर दी मेरे बारे में? यार कुट का रिस्क मैंने नहीं लिया, क्योंकि सारी मेरे से जरा वो थी, डबल ट्रिपल थी, तो कुट में ये ना होता मुझे ही पड़ जाती वापस ना कुट। ठीक है। तो बस दूर दूर से वो मुझे बुरा कह रही है, मैं उसको बुरा कह रही हूँ, तो सबके साथ ऐसा होता है। ये इतनी अजीब फील्ड है कि अगर ड्यूरिंग शो लाइट चली गई है ना, अब वापडा से गई है यार वो लाइट, ये इसने बंद कराई है मेरी लाइट, वो वापडा ने नहीं की है, ये इसने बंद कराई। तो ये बड़ा खराब सिस्टम है यहाँ पे, क्योंकि उसी वक्त देख रहे हैं लोग, उसी वक्त जा रहा है, तो बहुत खराब। अगर कोई आपके परफॉर्मेंस में उठ के चला गया, बेचारे ने बाथरूम जाना होगा यार, हाँ जी, इसने उठाया होगा। Really? इसने उठाया। हाँ, ये सिस्टम है यहाँ पे। ओके। अच्छा, इस हद तक। तो सबसे ज्यादा आपसे कौन इनसिक्योर एंड जेलस था? सब। अल्लाह। मुझसे थोड़ा सा उनको ये प्रॉब्लम होता था कि वो मुकाबला नहीं हो पाता था ना परफॉर्मेंस में। मैं वैसे कम बात करती थी, मेरा कमरा शुरू से अलग था, तब हमें ये फैसिलिटेट नहीं करते थे अलग कमरे देने का, तो मैंने खुद से अपना कमरा बनाया हुआ था। Really? अपने बजट से, अपने बजट का मैं खुद बिल देती थी अपने कमरे का। Really? हाँ, शुरू से ही। तो मेरा अलग एक सिस्टम था। बड़ी शाह खर्च है फिर तो। अच्छा, लेकिन कोई एक ऐसी खातून जो आप अभी उसको ये मैसेज देना चाहती हैं कि देखिए वो वक्त जो भी था वो अच्छा नहीं था, जो भी उनकी तरफ से रिस्पांस आपको आया, या वो जो जेलसी आप फील करती थी, आज उनको अगर कोई मैसेज देना चाहे हमारे नाम नहीं ले सकती क्योंकि अभी हम अच्छे दोस्त हैं सब, बट जो लोग देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि वो मेरी तरफ से कभी भी कुछ बुरा नहीं होता था। मैं दिल से कभी भी बुरी नहीं हूँ किसी के साथ। अपने काम पे मेहनत करती थी, उसका मुकाबला नहीं जब कर पाते थे तो प्रॉब्लम होती थी। तो यही एडवाइस है कि अपने काम पे मेहनत करें, ना कि दूसरों को क्रिटिसाइज करें। अरे वाह, बहुत अच्छी बात की।